हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं एक और बेहतरीन सवाल आज की क्लास में। देखो किस तरह का ये क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसने कहा है इस प्रकार की लघुत्तम धन पूर्ण संख्या n कौन सी है कि n+1 गुणा n-n-1 गुणा n-2 डॉट 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 3 to 1 910 से विभाज्य हो। What is the smallest positive number n such that n+1 n-1 n-2 3 to 1 divisible by 910? मतलब आपको ये बताना है कि n का कितना छोटे से छोटा मान हो सकता है जिससे ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये 910 से भाग हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हमारे समझ में आया कि अगर ये एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये n+1 से स्टार्ट हो रहा है, n+1 से फिर एक कम होता जा रहा है, n हो रहा है, फिर n-1 हो रहा है और फिर आपका n-2 हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये फैक्टोरियल वाली बात हो गई, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मतलब इसको मैं n+1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं अगर चाहूं तो। लेकिन फैक्टोरियल से मुझे मतलब क्या, मुझे तो इसने ये पूछा है कि n का मान बताओ अगर ये 910 से भाज्य हो, तो हमें ये चेक करना है कि ये 910 से भाग कब जाएगा। तो देखो कोई भी नंबर 910 से भाग कब जाएगा, जब 910 के मल्टीपल उसमें आ जाए। तो हम 910 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो मैंने देखा भाई 91 होता है, 13 7 91, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। अगर किसी संख्या में 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 आ जाए तो वो संख्या 910 से भाग हो जाएगी। और उसने यहां पर हमारे लिए कंडीशन लगा दी है कि n का मान आपको लघुत्तम लेना है, बड़े मतलब छोटे से छोटा लेना है। वैसे तो 910 से कितने मान पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उनमें जो सबसे छोटा मान हो हमें वो बताना है। तो अब आप बताओ आराम से सोचकर कि n का मान छोटे से छोटा क्या लें जिससे इसमें 13 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 10 भी आ जाए। अब देखो एक एक कम होता जा रहा है। अगर एक एक कम होता जा रहा है तो अगर मैं n का मान ऐसा लूं, अगर आप देखोगे तो यहां पे एक एक कम होता जा रहा है हर एक में n, फिर आपका सबसे पहले है n+1, फिर आपका n, फिर n-1, एक एक कम हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं n का मान बड़ा ले लूंगा जितना, तो उसके बाद बाकी जो छोटी संख्या है वो तो अपने आप नीचे आ जाएंगी। तो जैसे 10 7 और 13 आना चाहिए अगर संख्या 9 से 10 भाग जानी है तो मुझे 10 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, 13 चाहिए। इसका मतलब मेरे समझ में आया कि n का छोटे से छोटा मान ऐसा लेना है जिसमें इसमें 13 भी बन जाए, 7 भी बन जाए, 10 भी बन जाए। तो 10 तो यहां n के मान 9 से ही बन जाएगा क्योंकि n+1 है, तो n का मान अगर मैं 9 रखूंगा 10 बन जाएगा। लेकिन फिर यहां पर जो भी संख्या है वो 10 से कम ही आएंगी, 10 9 8 7 ऐसे करके। तो उसमें 10 अगर n का मान आप 9 लोगे तो यहां पे 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। n का मान सबसे छोटा 12 है। अगर सबसे छोटा मैं 12 लेता हूं तो देखो अगर आप 9 लेते तो 10 9 8 7 तो 10 और 7 तो आ जाता, लेकिन उसमें 13 नहीं आता। 13 नहीं आता तो डिवाइड नहीं होता। और अगर यहां पर हमें 910 से भाग तभी जाएगा जब 13 बने। तो 13 कैसे बनेगा, तो n+1 में अगर हमें 13 बनाना है तो n का मान हमें 12 रखना पड़ेगा। अगर हम n का मान 12 रखेंगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि यहां पे 13 बन जाएगा, फिर इसके बाद एक कम होता जाएगा तो 13 12 11 10 भी आ जाएगा उसमें, और आगे फिर 7 भी आ जाएगा। इसका मतलब n का मान छोटे से छोटा 12 हो सकता है, जिस पर ये नंबर आपका 13 से कंप्लीटली डिवाइड, मतलब 910 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और मैं 13 से क्यों कह रहा हूं कि 13 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर 13 से भाग नहीं जाएगा तो 910 से भी नहीं जाएगा। नंबर 910 से भाग तभी जाएगा जब वो 13 से भाग जाए। तो कुल मिला के हमें फोकस करना है कि इसमें कैसे भी 13 आए। और 13 कैसे आ सकता है, जब n का मान हम 12 रखें, क्योंकि n का मान छोटे से छोटा रखना है। आप कहोगे सर 13 90 91, ये नंबर 910 से डिवाइड तो 90 पर भी हो जाएगा, 91 पर भी हो जाएगा, 13 पर भी हो जाएगा। मतलब 12, लेकिन सबसे छोटा ऐसा मान होगा जिस पर ये 910 से भाग जाएगा। तो उसने सबसे छोटा पूछा, इस वजह से आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जो डिवाइजर है उसके आपको फैक्टर कर लेने हैं, और फैक्टर करने के बाद अपने आप पता लग जाएगा कि ऊपर हमें ये बनाना है। अब देखो n का मान कितना रखें जैसे 13 बन जाए, तो n का मान रखना पड़ेगा 12, तब 13 बनेगा। अगर आप 12 से छोटा रखने का प्रयास करोगे, जैसे मान के चलो आपने 11 रखा, तो 11 पर ये फिर 12 से शुरू होगा, 12 गुणा 11 गुणा 10 ऐसे करके छोटा एक एक कम होता जाएगा, लेकिन 13 नहीं आएगा उसमें। 13 तभी आएगा जब n का मान 12 रखोगे या 12 से बड़ा रखोगे। लेकिन हमें और कोई मान लेना नहीं है, उसने छोटे से छोटे मान की कहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और सीडीएस के 2024 के फर्स्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ कि यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चल रही है और इसमें हम आप सभी के लिए लेके आते हैं पर डे एक बेहतरीन क्वेश्चन। और अब तो मैंने प्राइस भी रख दिया, 7 दिन में आपको 49 रुपए प्राइस मिलेगा। जो बच्चा विजेता होगा, कम्युनिटी पे जाके आप कमेंट में आंसर करो। कम्युनिटी पर भी ये सेम क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। जितने ज्यादा बच्चे जो आंसर्स करेंगे उसमें जो सभी
क्वेश्चंस का सही आंसर देगा बच्चा सबसे पहले, वो उसका विनर बनेगा। 49 रुपीज प्राइज है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।